तो आपने 7वां क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया। अब आपसे ऐसे जितने भी प्रश्न होंगे वो बन जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, अब देखिए प्रश्न सब ऐसे ही रहेंगे, बस लेवल बढ़ेगा, घुमा घुमा के पूछा जाएगा। अब अगर मैं कुछ करनी में लिखूं, मतलब ब्रैकेट में लिखूं चाहे करनी में लिखूं, मान एक ही हुआ, क्योंकि जो करनी होती है उसका घात का मान 1/2 होता है, और ये जो ब्रैकेट बनेगा वहां पर 2 3 कुछ भी दिया जा सकता है। ऐसे सिचुएशन में करना क्या है, हमेशा जो घात होती है उनको आपको सामने में लिखना है। अब जो संख्या होगी ना वो गुणा करके लिखा जाएगा या आप लॉग करके लिखेंगे। तो पहले लॉग लिखेंगे फिर गुणा हो जाएगा। गुणा हो जाएगा तो जो भी संख्या रहेगी वो ऊपर के साथ गुणा होगा और नीचे वाले के साथ डिवाइड होगा। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 है करनी 5, ठीक, 235.7 मतलब 235.7, जहां पर आप करनी 5 को 1/5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/5 लॉग लिखेंगे, फिर इनको ब्रैकेट में लिखना है। इसके बाद करना क्या है, ये जो है यहाँ पर जो लॉग लिखा है उसको आप गुणा में बदलेंगे, और ये जो मान है इसको आप लॉग में देख करके मान कन्वर्ट कर लेंगे लॉग में। तो आपको लघु गुणक की सारणी देखनी है, लघु गुणक की 23 का 5 देखना है, 23 का 5। अब आपको लॉग देखना आ गया होगा, लघु गुणक सारणी निकालिए। पहले स्तंभ में देखिए 1 से लेकर के बहुत 100 तक नंबर होंगे, जहां पर आपको 23 नंबर में जाके उसके 5वें लाइन को देखना है कि क्या अंक है। तो वो आपको मिलेगा इतना, उसमें आप डिफरेंस 7 को देखेंगे जोड़ने के बाद आपके पास जो आएगा वो ये रहा 3 7 2 4। अब सामने में 2 कैसे आया, तो देखिए दशमलव से पहले जितने अंकों की संख्या होती है उसमें 1 घटाते हैं, तो 3 अंकों की संख्या में 1 घटाएंगे तो 2, तो सामने हम आया 2। क्लियर है? अब क्या करना है, इसको इसके साथ गुणा। अब चूंकि 1 है तो ये डिट्टो ऊपर में आ जाएगा, 5 नीचे रहेगा। अब 5 से काटेंगे तो देखिए 5 का पार्ट ऐसे पढ़ना है 23 से ज्यादा ना हो। अब इन दोनों को एक साथ काटना है, ठीक है। तो 5 चौक 20, 3 बचा 37 हो गया, 5 7 35, 2 बचा, 5 चौक 20, फिर से 2 बचेगा, फिर 5 चौक 20। इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब 4 संख्या बाद दशमलव, मतलब पहले दशमलव था तो यहाँ भी 4 संख्या पहले दशमलव लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल में जब कटने के लिए कुछ भी नहीं है तो जो भी अंक आता है ना उसका एंटी लॉग देखना है। क्या देखना है? एंटी लॉग। तो एंटी लॉग देखना है 0.47 का 4 डिफरेंस में 4। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये रहेगा। क्लियर है? आप सीखे थे लॉग में 1 घटाना, अब यहां पर सीखते हैं 1 जोड़ना। ठीक, तो इस तरह से आपके प्रश्न सॉल्व होते हैं। अब आपको ऐसे बहुत सारे प्रश्न दिया जाएगा एग्जाम्पल के लिए, ये आपने अच्छे से समझ लिया। मैं प्रश्न ऐसे भी दे सकता हूं, ठीक। तो इसको लिखेंगे कैसे, 5 लॉग ब्रैकेट में, फिर क्या करेंगे, लॉग देख करके मान बदलेंगे, 5 का गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं इसको ऐसे दे दूं तो आपको फिर 5/2 लिखना रहेगा, ये वही रहेगा, लॉग में मान बदलेंगे। अब जब लॉग में मान बदलेगा वो 5 से गुणा करके ऊपर आएगा, 2 उनको डिवाइड करेगा, प्रश्न बन जाएगा। अब प्रश्न आपको बहुत सारे दिया जाएगा। अब इसी के साथ जैसे कि आपने ये सीखा, आपको और बढ़ा के क्या दिया जाएगा, देखिए प्रश्न ऐसे भी दिया जा सकता है। मैं एक ब्रैकेट में कुछ भी मान लिख सकता हूँ, ठीक है, गुणा करके फिर से ब्रैकेट में कुछ भी मान लिख सकता हूँ, बटे में भी मैं आपको वैसे दे सकता हूँ, मैं डबल भी लिख सकता हूँ या मैं सिंगल लिख सकता हूँ। आपको जमाना आ गया है तो हमेशा आप घात को पहले लिखेंगे, ब्रैकेट वाली मान को उसके बाद लिखेंगे, गुणा को हम प्लस करते हैं लॉग में, ठीक है, फिर इसका 3/2 लिखेंगे, फिर उसका ब्रैकेट का मान लिखेंगे, फिर ये जो बटे में होता है माइनस में हो जाता है, तो फिर अगर आप बटे नहीं लिखना चाहते तो आपको माइनस में लिखना पड़ेगा। तो माइनस में इसका अच्छा है, लॉग करके इसका भी मान लिखेंगे जो भी है। क्लियर है? तो अब आपको जमाना आ गया, हर बार जमाने के बाद आपको लॉग का मान देखना है, मान को रखना है, डिवाइड करना है, लास्ट में एंटी लॉग देखना है। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है एक्सरसाइज सी के जितने भी प्रश्न हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न हैं पर काफी सरल है। वो बहुत सारे इसलिए हुए हैं क्योंकि इनको हम घुमा घुमा के बहुत सारे तरीके से दे सकते हैं, ब्रैकेट में देख सकते हैं, करनी में दे सकते हैं, घातांकों के रूप में देख सकते हैं, इसीलिए आपको एक्सरसाइज सी में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है अगर आपने एक्सरसाइज सी का पहले से लेकर के अभी 14 नंबर के मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए, अगर उसको आपने ध्यानपूर्वक देखा है तो अब आपसे जितने भी प्रश्न हैं बन जाएंगे। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, इसके जितने प्रश्न हैं आप बनाइए, और जिस भी प्रश्न का आपका आंसर नहीं आता उसे आप कमेंट कीजिए, और जो आपसे सफलतापूर्वक बन जाता है उसका भी आप हमें फोटो भेजिए टेलीग्राम में या कमेंट्स में, और कमेंट्स में जरूर बताइए कि हाँ सर हमसे क्वेश्चन बन जा रहा है। ओके, चलिए तो एक्सरसाइज डी में चलते हैं। अब हमारा जो एक्सरसाइज डी है इसमें आपको कैसे कैसे प्रश्न मिलेंगे, तो यहां पर आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जैसे कि एक नॉर्मल प्रश्न होता है जिसको हम वर्गमूल में बदलते हैं, घातांकों के रूप में लिखते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5⁻3। क्लियर? तो आपको प्रश्न एक ऐसा दिया जाएगा बड़े अंकों के रूप में जिसके सामने लॉग लिखा जाएगा और जिसको लॉग के रूप में कन्वर्ट कीजिए बोला जाएगा। तो लॉग होता क्या है, log 2 होगा, ठीक है, log 3 होगा, log 5 हो सकता है, ऐसे log में कन्वर्ट कीजिए बोला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करना क्या है, जैसे मुझे ही कहा गया 125 को log के रूप में कन्वर्ट कीजिए, तो सबसे पहले तो मैं 25 को इस तरह से लिखूंगा। अब आपको पता चल गया होगा कि log के सामने घातांक को लिखते हैं, तो 3 log 5 क्या लिखेंगे, 3 log 5, बस यही इसका आंसर है। ठीक, काफी सरल है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज डी का, log 675 को log 3 तथा log 5 के रूप में लिखिए 675 को। तो क्वेश्चन पहला,
log 675 को log 3 व log 5 के रूप में बदले। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसका लघुत्तम निकाल के देखें, 675 या जो भी संख्या दिया हुआ है उसका। जब हम लघुत्तम निकालते हैं ना तो हमें क्या मिला देखते हैं। 5 एकम 5, 1 बचा 17 हुआ, 5 तिया 15, 2 बचा, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 तिया 9, सॉरी 9 3 या 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 5 आया वो 2 बार आया और जो 3 है वो 3 बार आया। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें 5 2 बार है, 3 3 बार है। अब चूंकि आपको पता है गुणा हो तो आपको प्लस करके लिखना है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, घात को सामने ला के लिखिए log 5 प्लस 3 को सामने ला के लिखिए log 3। अब log 3 log 5 के रूप में लिखना था, हमने लिख लिया। तो बस ये हमारा आंसर है, बस इतना ही करना है पूरे प्रश्न वाले में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस तरह से, फिर आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित को log 2 log 3 के पदों में लिखिए। अब देखिए पहला टाइप का प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल होगा, जिसको इस तरह से करना है। अब आप ही सोचिए, आप ऐसे और कितने सारे प्रश्न बना सकते हैं जिनका सोल्यूशन ऐसे ही हो। तो प्रश्न एक सिंपल था, हम प्रश्न ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि log के रूप में बदलिए। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जितने भी प्रश्न वाले के क्वेश्चन है आपसे ऐसे ही बन जाएगा। तो अगर इसको हम लघुत्तम निकालेंगे तो हमें पता चल गया इसमें 5 आएगा 3 बार, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो उसके बाद हम 10 को लिखेंगे, अच्छा 10 नहीं, हमें 100 लिखना चाहिए क्योंकि उसका भी वर्गमूल बदल जाए। तो 100 होता है 10 का वर्गमूल, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि जब बटे में होना तो हमें माइनस करना होता है, log के रूप में जब लिखते हैं तो हम लिखेंगे 3 log 5 माइनस 2 log 10। क्या लिखेंगे, 3 को सामने लिखेंगे, 5 उसके बाद रहेगा, 3 log 5 माइनस 2 log 10। ये लिखना आ गया। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे प्रश्न और बनाना है। ठीक है, हम प्रश्न ऐसे भी दे सकते हैं, ये एक टाइप का हुआ, ये दूसरा टाइप का हुआ, तीसरा टाइप का देख लीजिए। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है जहां पर ऐसे सही बट्टे में उसको आपको एक बट्टे में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम गुणा करेंगे, तो 33 या 99 ऐसे गुणा करके इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, तो 33 या 99, 99 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 100/3। क्या हो गया वो, 100/3। जहां पर 10 को सॉरी 100 को हम बदल लेंगे 10 की घात 2/3 में। अब इसका तो कोई घात नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 log 10। अब नीचे वाला ऊपर आता है तो माइनस log 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अगर आप क्वेश्चन की डिमांड समझ सकते हैं कि आप ऐसे कितने सारे प्रश्न बनाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर पूरे प्रश्न वाले को हल करने की जरूरत नहीं है। आप अलग अलग डिफरेंट टाइप के कुछ प्रश्न देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5वां को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्वेश्चन नंबर 5वां। आई होप ये जो मैंने अभी बताया आपको बेसिक चीज़ें, उससे आप समझ गए होंगे कि पूरे प्रश्न वाले में किस टाइप से प्रश्न मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां जो कि है log 33 1/3, 33 सही 1/3 माइनस log 2 12 सही 1/2। हाँ, ये हमारा प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जब सॉल्व होगा तो 33 या 99 में 1 जोड़ेंगे 100/3, 12 दूनी 24 और 1 25/2। एक तरफ log 100 है, एक तरफ log 25 है। अगर हम दोनों को समान करेंगे तो log 100/3 तो सेम रहेगा, हमें इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इसके समांतर बना के हल करें तो यहाँ 100 है तो यहाँ 100 लाने के लिए 4 का गुणा, तो उसी 4 का गुणा नीचे में भी हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, अब ये हो जाएगा 10 की घात 2/3, ये भी 100 हो जाएगा, बटे में कितना आएगा 8। जहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 log 3 सॉरी 10। क्या लिखेंगे 10, इसको हम लिखेंगे 2 log 10 माइनस log 3। ठीक, इसको लिखेंगे, ये भी 10 की घात 2 हो जाएगा, तो 10 की घात 2 और 2 की घात 3, 8 को कन्वर्ट करेंगे तो इसको एज इट इज अभी लिख के चलना है। अब देखिए 2 सामने आएगा log 10 रहेगा, तो 3 सामने आएगा log 2 रहेगा। अब इसमें देखिए कि क्या कॉमन दिख रहा है आपको दोनों पक्षों में। 210 log यहाँ भी है और यहाँ भी है, अब एक माइनस एक प्लस में है तो दोनों कट गए, दोनों क्या हो गए
कट गए। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा log 3 और -3 log 2 बचा। सामने में कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, अगर माइनस है तो इनको ब्रैकेट में बंद करके माइनस का गुणा कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा ये log 3 प्लस में और माइनस माइनस प्लस 3 log 2। तो आपका सही आंसर ये रहा। तो आपसे ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया, ये प्रश्न भी समझ में आ गया कि आपको प्रश्न और कैसे कैसे मिल सकते हैं। तो आई होप आप पहला और दूसरा से बहुत ही कंफर्म हो गए, संतुष्ट हो गए कि अब आपसे ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। उदाहरण के प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, फिर क्रियात्मक प्रश्न बना करके देखिए। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बाकी के प्रश्न आपको पहले दूसरे के अकॉर्डिंग बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कंडीशन दिया है कि log 10 2 का मान 0.3010 तथा log 3 का मान 0.4771 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न कुछ भी दे सकता है, हमें जब log 2 और log 3 आए वहां पर इस मान को पुट करके उसको सॉल्व करना रहेगा। यहाँ पर कोई एंटी लॉग वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं है, मान यहाँ दे दिया गया है log 2 और 3 का। तो पहला प्रश्न है log 10 81, ठीक, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए सिंपल तरीका, जब मैं इसका लघुत्तम निकालूंगा 81 का, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 या 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो मैं देखूंगा यहाँ 3 आया 4 बार, 3 कितनी बार आया? 4 बार। मैं इसको लिख सकता हूँ 4 log 3, क्या लिख सकता हूँ? 4 log 3। अब हमें log 3 का मान पता है ना, 0.4771। तो मैं क्या करूंगा, ये 4 का तो 4 रहेगा, इतने का मान मैं लिखूंगा 0.4771। 4 का जब इसमें गुणा करूंगा तो 4 एकम 4, 7 चौक 28, हासिल आई 2, 7 चौक 28 और 2 29 की 9, हासिल आई फिर से 2, 4 चौक 16, 2 18, हासिल आई 1। ये आपका आंसर है। सरल था, समझ में आया? तो चलो क्वेश्चन बनाए। अगला क्वेश्चन 81/16, ठीक। फिर से 81 को हम कर सकते हैं 3 की घात 4, 16 को हम कर सकते हैं, चूंकि 2 log में बदलना है तो मैं इसको 4 में भी बदल सकता था, पर यहाँ पर 2 गया है, मतलब सभी को उसके न्यूनतम में बदलना है जो कि 2 और 3 में ही आ जाए, क्योंकि उन्हीं का मान रखेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की घात 4। ओके, तो इसको हमने लॉग में कन्वर्ट कर लिया। फोर log 3 लिखना है और इसमें 4 log 2 लिखना है। अब हमें पता है log 3 log 2 का मान 4 का 4, log 3 का मान क्या है 0.4771, log 2 का मान है 0.3010। गुणा करना है, अब आपको आता होगा, अब आपको सरल लग रहा होगा, अब आपसे बन जाएगा। तो करिए फटाफट। 4 एकम 4, 7 चौक 28, हासिल आई 2, 7 चौक 28 और 2 29, हासिल आई 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18, हासिल आई 1। 4 शून्य 0, 4 एकम 4, 4 शून्य 0, 4 तिया 12, ठीक। अगला घटाना है, वो आप बहुत ही ध्यान से कीजिए। जब हम घटाएंगे तो 0 में 4 घटेगा, 4 का 4, 8 में 4 जाएगा 4, 9 में 0 जाएगा 9, 8 में 2 जाएगा 6, 1 में 1 गया 0। ये आपका आंसर है। तो अब आपको लग रहा होगा कि चीज़ें काफ़ी सरल थी, अब आपसे बन जाएगा। तो हमारा उद्देश्य यही था कि आपको ये समझाना कि सभी जो चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं काफ़ी सरल होते हैं। नियम हमें नहीं पता रहता, पर जब हम एक दो प्रश्न सॉल्व करते हैं तब हमें पता चलता है कि अब हमसे प्रश्न बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है प्रश्न वाली 6 का, मतलब एक्सरसाइज डी का क्वेश्चन नंबर 6 में जितने भी प्रश्न हैं उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे अब बन जाएगा। तो होमवर्क यही है कि इसके जितने प्रश्न हैं सबको आप सॉल्व कीजिए, सबको आप बनाइए। अब आपके पास अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है जो नहीं बनता तब आप हमें कमेंट कीजिए, पर आपके पास डाउट ना आए इसलिए मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे अगर मैंने 0.125 लिखा, क्या लिखा 0.125, तो सर इसमें तो दिक्कत हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं होगा, करना क्या है देखिए, पॉइंट हटाना सीखिए। और ये सब बेसिक गणित में मैं आपको सिखा चुका हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो जा करके देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पॉइंट हटाना है ना, तो पॉइंट को हटाने से पहले आप ये देखिए, ये जो अंक है उसमें दशमलव के बाद कितने सारे अंक दिए हैं, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो नीचे में 3 जीरो लिखिए और 1 लिखिए। अब पॉइंट को हटा दीजिए, तो पॉइंट के पहले कुछ है तो ठीक, नहीं तो फिर सिर्फ ये 125। अब ये एक सिंपल प्रश्न के जैसे हो गया, जैसे कि हमने ये सॉल्व किया, इसको वर्ग में, इसको भी वर्ग में कन्वर्ट किया, वैसे आप इसको कर सकते हैं। 25 को 5 की घात 3, 10 को 100, 1000 को 100 की घात 3। अब आपसे ये सॉल्व हो गया तो ये भी बन जाएगा। क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता कि आपसे ऐसा कोई प्रश्न होगा जो नहीं बनेगा, पर फिर भी अगर नहीं बनता तो डरने की क्या हो बात, जब एसडीएम सर हो आपके साथ। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब हम और देख लेते हैं इसमें और क्या टफ प्रश्न है। नहीं, अब टफ प्रश्न कुछ भी नहीं है,
सारे प्रश्न बहुत ईजी हैं। आपको मान दिया रहेगा log 2 का, log 3 का, log 5 का, log 7 का, सभी का मान दिया है। प्रश्न ऐसे दिया जाएगा, ऐसे अंक दिए जाएंगे जो 2, 5, 3, 7 में कन्वर्ट होंगे। बस आपको आना चाहिए कन्वर्ट करना लघुत्तम निकालने के बाद। वो आपने परफेक्ट कर लिया ना, तो ये जितने भी प्रश्न है सब बन जाएगा, क्योंकि मान ऊपर में दिया रहता है। जब आपका इस कंडीशन में आ जाता है तो वहां पर मान भर दीजिए, सामने में अंक है तो गुणा कर दीजिए, चिन्हों के अकॉर्डिंग या तो घटाना है तो जोड़ना है। क्लियर है ना? तो मुझे उम्मीद है आपसे प्रश्न बन जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, फिर आपसे सारे प्रश्न इजीली बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, log 2 log 3 का फिर से मान दिया गया है। अब आपको याद हो गया होगा 2 का मान होता है 3010 और log 3 का मान होता है 0.4771। ठीक, अब यहां पर जो मान है ना वो दो मान एक साथ है। लिखा है log 26/91 माइनस log 51 है जी, और ये 91/119। ठीक, जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान ये देना है, जो हमने लॉग के नियम में पढ़ा है कि किसी भी लॉग में बीच में माइनस लगा हो, मतलब वो उससे पहले क्या था, वो उससे पहले भाग में था। किसमें था? भाग में। क्योंकि जो भाग में होता है उसी को हम घटाने के रूप में लिखते हैं, और जो प्लस में लिखा जाता है मतलब वो पहले गुणा था। क्या था? पहले गुणा था। तो अगर घटाने में दिया हुआ है मतलब वो पहले भाग था, अगर प्लस में दिया है तो मतलब वो पहले गुणा था। तो ऐसे प्रश्नों को आपको उस रूप में सॉल्व करना है जहां पर दो प्रश्न एक साथ दिया हुआ हो और इनके मान पहले से दे दिया हो, तो वहां पर उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो चूंकि दोनों में लॉग है, मैं लॉग को एक बार लिखूंगा और इनको ब्रैकेट में लिख लूंगा। तो समझ लीजिए मैंने लॉग को कॉमन निकाल लिया, तो मैं लिखूंगा 26/51 माइनस 91/119। फिर मैं लिखूंगा इसको भाग के रूप में 26/51 भागित 91/119। अब देखिए जो भाग होता है उसको आप डायरेक्ट नहीं काट सकते, आपको गुणा में करके काटना रहता है। तो मैं इसको गुणा में कन्वर्ट करूंगा ताकि मैं त्रियक रूप से काट सकूं। तो 26/91 ऐसी रहेगा। जब मैं भाग को गुणा के चिन्ह में बदलूंगा तो संख्याएं पलट जाती हैं, राइट साइड की संख्या पलट जाएगी, आप लेफ्ट को भी पलटा सकते हैं। तो ये पलटेगा तो 119 ऊपर और 91 आ जाएगा उसके नीचे। अब आप काट सकते हैं, ऊपर नीचे अब आप काट सकते हैं। तो देखिए 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, ठीक, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119। 7 से 7 कट गया, बचा क्या भाई? 2/3। क्या बचा? 2/3 लॉग। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 log माइनस 3 log। ठीक, उसको पीछे लिख सकते हैं, है ना? आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं log 2 log 3। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों मान दिया हुआ है उसको लिख करके हम घटा सकते हैं। 3010 उसमें घटाना है 0.771। चलिए इसको आप घटाइए और मुझे बताइए आंसर क्या आता है, मुझे देखना है। कमेंट जरूर कीजिएगा आपका जो भी आंसर होता है, और ये रहेगा क्वेश्चन मार्क। इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, पर मैं चाहूँगा आप अपने खुद सॉल्व करके अपना आंसर भेजिए। ओके, ठीक। यहाँ पर सिर्फ log 3 का मान दिया गया है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको जो भी मान चाहिए मतलब वो सबको log में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा। तो क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है एक बड़ी सी करनी जिसकी घात 4 है, अंदर में 729 दिया है। फिर उसके अंदर एक छोटी करनी है जिसका मान 3 दिया है, उसमें है 9 की घात -1 और इनटू गुणा गुणित 27 की घात -4/3 -4/3 और हो गई करनी बंद। ठीक, तो ये है हमारा प्रश्न। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए ये सब प्रश्न बेसिक गणित के क्वेश्चन है जो कि इजीली बनते हैं, और चूंकि लॉग के नियम से बनाना है तो ध्यान से देखिए करना क्या है। आपको लिखना है लॉग करनी 4, ठीक है, 729, यहाँ पर लिखेंगे log 3, इसकी करनी बढ़ा लेते हैं इसी के साइज का। ओके, अब जो 9 है ना उसको हम 3 की घात 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसकी घात है -1। ठीक है, अब आपको वर्गमूल पता होगा, मैं वर्गमूल पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने बेसिक गणित नहीं देखा तो जाकर उसको देखिए और सीखिए वर्गमूल क्या होता है। यहाँ पर जो 27 है उसको हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं और उसकी घात है -4/3। ठीक, अगला स्टेप, घातों की घात हो तो उनका गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणा। तो 2 1 कम 2, माइनस है तो -2, दोनों ही माइनस होते तो प्लस हो जाता, प्लस माइनस माइनस होता है, ये आपको पता होगा। ठीक, देखिए
इनका भी गुणा होगा तो 3 गुणित 4/3 लिखेंगे और नीचे ऊपर से 3 से 3 कट गया तो -4 बचा। तो अतः इस 3 के घात में -4 लिखूंगा। ये दोनों 3 कट गए, ये दोनों 3 आपस में कट गए। क्लियर है? तो -4 बचा। अब फिर से log 4 729 यहाँ घात 3। अब देखिए हर समान है तो जब भी गुणा होता है और हर समान होता है तो एक बार लिखना और घातों को जोड़ना है। अब चूंकि दोनों माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा, -2 और -4 हो जाएंगे -6। ठीक, अब देखिए अगले स्टेप में, अब जो 729 है उसके जस्ट बगल जो करने हैं उसको हम ब्रैकेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्रैकेट। और उस करने के घात 3 है इसलिए हम उसको 1/3 लिखेंगे, क्योंकि जो सिर्फ 3 है वो 1/3, 2 होगा तो 1/2 लिखा जाएगा। तो ये हमने लिख लिया। अब ये भी कैसे कटेंगे? तो जब गुणा होगा घातों के घात का तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब -2 बचा, -2 एकम -2। अतः हमें अब इस 3 की घात लिखना है -2। क्या लिखना है? -2। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इसमें लिखेंगे -2। क्या लिखेंगे? -2। अब आती है इसकी बारी। तो जब आप 729 का लघुत्तम निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 या 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखिए इसमें 3 कितनी बार है? 6 बार है। तो हमें लिखना है 3 की घात 6, यहाँ माइनस है 3 की घात 2। यहाँ भी हर समान है, एक बार ही लिखेंगे, पर याद क्या रखना है? हर समान होते हैं एक बार लिखना है, पर घातें आपस में जुड़ती हैं, पर एक माइनस एक प्लस हो तो घट जाती है, तो 6 में हो जाएगा 4। अब देखिए अंदर में भी घात 4 है, करने की भी घात 4 है, तो घात से घात कट जाती है, अतः log 3 आया। क्या बचा? log 3। log 3 का आपको मान पता है ना? बस सही आपका आंसर है, जो कि पहले ही दे दिया है। तो इस पूरे क्वेश्चन के माध्यम से मुझे सिर्फ यही सिखाना था कि करने के अंदर भी करने वाली संख्याएं कितनी भी दी जाए, सॉल्व कैसे होते हैं। तो उनको आपको सॉल्व करना है पीछे से, जो सबसे छोटी करनी होगी उनके अंदर जो भी छोटा मान होगा वो जैसे सॉल्व होते जा रहे हैं, घात में कन्वर्ट होकर के या आपस में एक दूसरे को काट करके, उनको सॉल्व करते करते आप बाहर आइए करने को काटते काटते। तो पहले हमने इनको सॉल्व किया, इनकी करनी कटी तो फिर ये 729 के साथ टकराया, इनके साथ इनकी करनी कटी तो ये बाहर की करनी को काट के बाहर आ गए। अब बाहर में जो भी अंक आएगा उसका मान दिया है उसको रख दीजिए, बस हो गया। इस पूरे सेशन को आप फिर से देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आता तो, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। इस पूरे प्रश्न में अगर मैंने कहीं भी कुछ गलती की होगी तो तुरंत हमें कमेंट करके भेजिए, जिससे हमें पता चलेगा कि आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। चैप्टर का जितने भी एक्सरसाइज हैं वो लगभग मेरे ख्याल से खत्म हो गए। ई ही इसमें लास्ट था, अब ई के बाद कुछ भी नहीं है। अब आपको करना क्या है, एग्जाम्पल के जितने प्रश्न हैं उनको बना करके देखना है, इसके जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करके देखना है। अगर आपसे इनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं बनता तो हमें कमेंट कीजिए, आपके लिए इस चैप्टर से एक और वीडियो आ जाएगा। पर वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।